कभी सोचा है स्काई ब्लू क्यों है, सनसेट रेड क्यों होता है और स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं? आज इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूरा कवर करेंगे एक हाई वीडियो में। पार्ट 1 ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। तुम्हारी आंख बेसिकली एक नेचुरल कैमरा है और ये कैमरा कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। कॉर्निया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यही होता है। आइरिस प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है। आई लेंस फाइन फोकसिंग। रेटिना इमेज यहां बनती है, रियल और इन्वर्टेड पार ब्रेन यूज सीधा दिखता है। तुम्हारा ब्रेन रोज तुम्हारी आंख का अपसाइड डाउन इमेज को सीधा करके दिखता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पार्ट 2 पावर ऑफ अकोमोडेशन। कभी ट्राई किया है पास की चीज देखो फिर दूर की चीज देखो? वो जो फोकस चेंज होता है तुरंत उसको कहते हैं अकोमोडेशन। सिलियरी मसल्स लेंस की कर्वेचर चेंज करते हैं। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स, फार पॉइंट इन्फिनिटी। पार्ट 3 मायोपिया। अगर तुम्हें ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखता है बट फोन क्लियरली दिखता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मायोपिया का साइन है। दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती। लेंस ज्यादा कर्व्ड या आईबॉल लंबा हो जाता है। इमेज रेटिना के आगे बनती है। करेक्शन कॉनकेव लेंस। पार्ट 4 हाइपरमेट्रोपिया। अब उल्टा केस, जिन्हें पास की चीज धुंधली दिखती है, जैसे रीडिंग करते वक्त फोन डोर ले जाते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया है। नियर पॉइंट नॉर्मल से दूर चला जाता है। लेंस फ्लैट हो जाता है या आईबॉल छोटा। इमेज रेटिना के पीछे बनती है। करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस। पार्ट 5 प्रेसब्योपिया। ये वो डिफेक्ट है जो उम्र के साथ सबको होता है, चाहे तुम्हारी आईसाइट कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं आगे के साथ। सोल्यूशन बाइफोकल लेंस, ऊपर कॉन्केव दूर के लिए, नीचे कॉन्वेक्स पास के लिए। पार्ट 6 प्रिज्म एंड डिस्पर्शन। न्यूटन ने सिर्फ एक प्रिज्म से प्रूव कर दिया कि व्हाइट लाइट असल में 7 कलर्स का मिक्सचर है। प्रिज्म व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है विद गियर। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, रेड सबसे कम। और अगर तुम दूसरा उल्टा प्रिज्म लगा दो तो सारे कलर्स वापस मिलके व्हाइट लाइट बन जाते हैं। पार्ट 7 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं सेम स्काई में, फिर ऐसा क्यों? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, स्टारलाइट बेंड होता रहता है, इसलिए ट्विंकल। प्लैनेट्स बेड और पास होते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स, उनका ट्विंकलिंग एवरेज होके कैंसल हो जाता है। पार्ट 8 अर्ली सुनरी से डिलेड सनसेट। सुन असल में जहां है वहां से 2 मिनट पहले ही तुम्हें दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट बेंड होती है एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से सुनरी से 2 मिनट्स अर्ली और सनसेट 2 मिनट्स लेट दिखता है। दिन 4 मिनट लंबा लगता है एक्चुअल से। पार्ट 9 वाई स्काई आईएस ब्लू। स्काई ब्लू है क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स से, छोटी वेवलेंथ, ज्यादा स्कैटरिंग। वायलेट और भी ज्यादा स्कैटर होती है, पर आइस ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव है और वायलेट एब्जॉर्ब भी हो जाती है ऊपर, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखती है, वायलेट नहीं। पार्ट 10 वाई सनसेट आईएस रेड। सनसेट के टाइम सन रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उस वक्त लाइट को एटमॉस्फेयर में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। ब्लू लाइट रास्ते में ही स्कैटर हो जाती है। सिर्फ रेड बचता है जो ह्यूम दिखता है। पार्ट 11 वाई स्टॉप सिग्नल्स आर रेड। इसी वजह से स्टॉप सिग्नल और डेंजर साइंस हमेशा रेड होते हैं, क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर होती है और सबसे दूर तक दिखती है। आउटरो। तो देखा जो चीजें तुम रोज देखते हो, स्काई, सनसेट, ट्विंकलिंग स्टार्स,
उनके पीछे पूरा फिजिक्स छुपा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो नीश कमेंट करो चैप्टर 3 कब आएगा, और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिसकी एग्जाम नेक्स्ट वीक है। हैवी ब्लैक हार्ट कमेंट करो चैप्टर 3 कब आएगा।